बेहद की चर्चित विवाहिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी विवाहिता के पति गिरफ्तार। झंझारपुर आरएसओपी थाना क्षेत्र के वार्ड 16 बेहद उत्तरी में विगत दिनों 11 जुलाई को महिला की हत्या एवं मौत के लेकर तरह तरह के चर्चा से बाजार गर्म हो गया था। उसके बाद मृतक के पति एवं परिजन मिलकर महिला की शव को गायब कर दिया था, जिसको लेकर के मृतक महिला के परिजन ने सड़क जाम करते हुए महिला के शव बरामद को लेकर हंगामा किया था और पुलिस के साथ पथराव एवं झड़प हुआ था, जिसको लेकर के मृतमा महिला के लक्ष्मी देवी के भाई बेहद गाँव निवासी रमेश कुमार के द्वारा झंझारपुर आरएसओपी थाना आवेदन देते हुए पति अनिल मुखिया समेत 9 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया था, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसी दिन देर रात का नदी किनारे से सब बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया, जिसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। वही मामले में लगातार छापेमारी कर घटना के 7 दिन के अंदर महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि विवाहिता के पति से पूछताछ के दौरान बताया कि पैसा और जेवर लेकर घर में आपसी विवाद हुआ था, जिस कारण लक्ष्मी देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उधर पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट आने के बाद सही का खुलासा होगा। फिलहाल विवाहिता के पति को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थोड़ा सा सर मुंह उठा दिए। सर के कहबन अपन मुंह उठबे लगी, दोसर के पकड़ पकड़ के उठे दी। सर बात करे थे दूसरा तो बात देखो तो ही पर देने के क्यों खाली बीच में खड़ी हो फोटो छितरा जाए छी एक साइड से काट दे नहीं बुझाएगा। और हस्बैंड है तो जाहिर है इसमें तो कोई ऐसा नहीं किसी को ले हम वीडियो करीब खड़े होंगे उंगली हो गया फोटो 11 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग थानाध्यक्ष को यह खबर मिली थी कि एक लक्ष्मी देवी नाम के विवाहित लेडी की हत्या करके लाश को छुपा दिया। इस क्रम में तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा खोजबीन किया गया और उसी दिन लगभग 10:30-11 बजे के बाद आसपास बेहद में रोड जाम कर दिया गया, सड़क जाम कर दिया गया इसी बात को लेकर के कि मुझे डेड बॉडी चाहिए और दोषियों की गिरफ्तारी हुई। इस परिप्रेक्ष्य में मैं भी वहाँ पहुँचा था, हमारे एसडीओ हमारे और अन्य थानाध्यक्ष सब लोग पहुँचे थे। जो भी हुआ इन प्रकार जो भी हुआ उस समय पुलिस पर हमला भी हुआ, अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन इस क्रम में हमारी पुलिसिंग चलती रही। जो भी उनका ग्रीवांस था उस पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशन दिया जा रहा था। इस संबंध में मामला हत्या से संबंधित था और किसी खोजबीन के क्रम में उसी देर रात डेड बॉडी पुलिस के द्वारा रिकवर भी कर लिया गया। वो पोस्टमार्टम होकर के परिजनों को सौंप भी दिया गया। उनका जो भी फ्यूनरल है वो सब भी हो चुका है। मुख्य मुद्दा उनकी हत्या को लेकर के था और जो उनके भाई रमेश कुमार के द्वारा जो आवेदन दिया गया था थाना पर कि लड़की का हस्बैंड और उनके परिजनों के द्वारा लड़की को मार करके लाश छिपा दिया गया है। तो डेड बॉडी तो मिल गई, उसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया, पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। अभी तक रिपोर्ट प्राप्त है। प्रथम दृष्टया जो लड़की के साथ इंजरी लग रही थी वो सब नोटिस करके हम लोगों ने भेजा है और इसी क्रम में उनके जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके हस्बैंड अनिल मुखिया की कल गिरफ्तारी हुई। उनके द्वारा पूछताछ भी किया गया और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली से यहाँ आए थे और दोनों वाइफ हस्बैंड, जबकि लव मैरिज था, इससे पहले भी विवाद होता रहता था और उस दिन वो अपने दादी के श्राद्ध में इन्वॉल्व थे और उनकी वाइफ को के द्वारा मृतका के द्वारा गहना के लिए पैसे की मांग की गई और लगातार मांग किया गया और ये कर्ज लेकर के अपने दादी का जो फ्यूनरल वाला कार्यक्रम था वो कर रहे थे। बाबू इसके कर्ज से काफ़ी ये भी परेशान थे, काफ़ी समझाया बुझाया गया और जिसके कारण नहीं मानने के कारण उनके द्वारा मारपीट भी की गई अपनी वाइफ के साथ। और रात के जो इनके द्वारा बताया गया कि रात के 8:30 बजे के आसपास जब ये घर पहुंचे तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो इन्होंने देखा कि इनकी वाइफ ऊपर फंदा लगा करके लटक करके सुसाइड कर ली है। ये जो इनका स्टेटमेंट था और उसके बाद बिना पुलिस को खबर किए इनके परिजनों के द्वारा उस बॉडी को छिपा दिया गया, जिसके चलते रात भर में सवेरे का एपिसोड जो भी 11 तारीख को घटना थी उसका मुख्य कारण बॉडी को छिपाना और फिर अरेस्टिंग को लेकर के था।
पुलिस जब बॉडी रिकवर हुआ तो प्रथम दृष्टया निस्संदेह लगा कि उसके साथ मारपीट हुई है। इसके हस्बैंड के द्वारा एडमिट भी किया गया। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उनके साथ क्या हुआ क्या गया उस पर कमेंट करेंगे। फिलहाल इस लड़के उसके हस्बैंड अनिल मुखिया के द्वारा एडमिट किया गया कि पैसे के लेन देन के कारण विवाद हुआ, उसके साथ मारपीट की गई और इनकी मारपीट के बाद जो भी डेड बॉडी मिला उनको ये और इनके परिजनों के द्वारा डेड बॉडी को छिपा दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में इन पर FIR भी लॉन्च किया गया था जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग अन्य व्यक्ति को भी तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनका भी गिरफ्तार की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? पिपरा घाट के आसपास। पिपरा घाट किसी घर से? नहीं, पिपरा घाट से वहाँ हम लोग 3-4 दिन से इस पर काम कर रहे थे, लोग सूचना का आधार पर। लाश को छुपाने में सर कोई ऐसा कोई अभियुक्त मिले हैं क्या इसका तरह के बाद जानकारी? हाँ नहीं, वो हमारे पास नाम क्लियर है। अभी वो हम अपनी कुछ अपने कारणों से ये चीज़ अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, हमको उस पर काम करना है, लेकिन वो सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। डेड बॉडी सब कहाँ से बरामद? डेड बॉडी हुआ था चमराही के मिट्टी के नीचे। जी, सर पर जख्म था ज्यादा? हाँ, चेहरे पर भी निशान था और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग और उस पर कुछ किया। आरोप था कि घर में खून के छींटे पड़े थे, वहाँ भी पुलिस पहुंची थी? जी, पुलिस वो वेरीफाई की थी, ये इन्होंने एडमिट किया कि उसके साथ मारपीट हुआ, ज्यादती हुई थी। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद उस पर क्लियर कर पाएंगे कि उसके साथ खून गिरा हुआ था घर पे? खून के छींटे बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मारपीट हुई थी, यह बात क्लियर था। सर, जैसा कि मामला हुआ इसमें 12 अरेस्ट भी हुए, जैसा मामला हो गया था जी, तो ऐसा मामला हो तो जनता के लिए सर क्या कहेंगे आप? जनता के लिए बिल्कुल एक स्पष्ट सा हमारा एक रिक्वेस्ट है कि एक पुलिस, हम लोग भी इसी समाज के अंग, जहाँ हम पोस्टिंग होती है हम उसी समाज के अंग बन जाते हैं और हम 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके चलते यदि कुछ उनको लगता है कि सामने वाले से गलती हो तो उसका निदान के लिए कई सारे चैनल हैं और यदि कुछ आपको गलतफहमियां हो या सही बात हुई तो उसको रखा जाना चाहिए था सामने, और इसके चलते आप लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। अंतोगतो वही पुलिस जिस पर हमला करने का प्रयास किया गया और हमने जिन व्यक्तियों की अरेस्टिंग की, वही पुलिस ने रिकवर भी किया, वही पुलिस अरेस्ट भी कर रही है और अभी भी उनमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम ही उपलब्ध हैं। यह बात आपको समझना होगा कि हम पुलिस आप ही के लिए हैं। हमारी पोस्टिंग जहाँ सरकार करती है आपके लिए करती है और हर समाज का बहुत कई सारे पहलू होते हैं। हम कुछ एक पहलू को लेकर के यदि कुछ किसी को किसी से व्यक्तिगत समस्या हो या ना भी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यदि हमसे समस्या हो तो हमारे ऊपर सीनियर बैठे हैं हमको मॉनिटर करने के लिए, उनसे कर सकते हैं। लेकिन कभी भी रिक्वेस्ट है आप कानून को हाथ में ना लें। निसंदेह हमारी इसमें 12 अरेस्टिंग हुई है, लेकिन हमारा पहले प्रॉमिस था कि जो ये मर्डर हुआ है हम इसमें भी न्याय दें, ताकि हम पर यह आरोप ना लगे कि पुलिस पर अरेस्टिंग हो रही है। तो लगातार अरेस्टिंग हो रही है और जो मर्डर केस था पुलिस उसको ओवरलुक कर रही है। ये हमने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है, इसकी अरेस्टिंग हुई है और अरेस्ट लोगों का पहचान भी हो गया। हम इसका भी रिजल्ट देंगे, लेकिन जिसने हमला किया था उसमें भी एक भी नहीं बचेगा। जो जेन्युइन होगा बिल्कुल जीत जाएगा। सर, कहीं माना जाएगा आपने जो वादा किया था वो उस पर आप खरे उतर? जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार निर्देशन हमको मिलता रहा, उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। एक चीज़ और